ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयात्। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब इकट्ठे भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। So thank you all of you, each one of you, for coming here. Thanks to Suman Mataji and Prabhuji for allowing us to serve here. See, the thing is, Krishna is very playful. One side he has given everything to come back to him. On the other hand, there are 6 gundas which he has released on us. 6 गुंडे छोड़ दिए हैं। अब हम कह रहे हैं भगवान से, भाई हम आना चाह रहे हैं वापस, अब ये गुंडों को हटाओ यहाँ से, बट वो उनको बल दे रहे हैं। कौन कौन से गुंडे हैं जी? 6 गुंडे लगा रखे हैं हमारे पीछे, इसलिए आप वापस जाना आसान भी है और कठिन भी है। कौन से 6 गुंडे हैं जी? ओके, हाँ, सेंसेस हैं, सही है। 1 है, हाँ, सबसे पहले काम, तरह तरह की काम वासना, तरह तरह की काम वासना है। दूसरा क्या है? काम की पूर्ति नहीं होगी तो ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको क्रोध नहीं आया हो, आएगा ही आएगा। बल्कि भगवान लीला करने के लिए वैकुंठ धाम में भी क्रोध दिलवा देते हैं। किसको दिलवाया था? सनत कुमार है, हाँ, पार्षदों पे। वो एक्चुअली लक्ष्मी जी की लीला थी। एक बार उन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया था अंदर आने से। आप इमेजिन करिए, विष्णु जी अंदर लेटे हुए हैं आराम से, लक्ष्मी जी किसी काम से बाहर गई, इसको रहने दे भाई। तो वापस जा भाई लक्ष्मी जी। तो उन्होंने क्या बोला पार्षदों ने? विष्णु जी रेस्ट कर रहे हैं। अरे हद हो गई, मतलब बोले यार ये क्या है? तो उस वक्त तो लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं बोला, पर मन में उन्होंने ठान ली इनको सब हमारे कल्याण के लिए। अगर वो ना नीचे आए, ना रावण बने, ना हिरण्यकश्यप बने, ना वो लीला हो, ना भक्त गा सके, ना वापस जा सके, सब इनका आपस में खूब गेम चलती रहती है, मजे लेते रहते हैं, फुल ब्लिस। तो पहला हो गया जी काम, फिर है दूसरा क्रोध, फिर तीसरा क्या है? अरे बाबा, अरे बाबा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आता जाता है वो उतना ही लोभी बन जाता है। ये भगवान ने ऐसा बनाया। देखो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, भले ही बिलियंस में प्रॉफिट हो रहा हो, पर 100 दिरहम का इंक्रीमेंट देने के पहले 50 लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। क्यों ही सौम्या? काम, क्रोध, लोभ। वो 100 दिरहम भी तब दिए जाते हैं जब आपसे 2000 वसूल लिए जाए। ये मत समझना कि वो ऊंट होता है ना, ऊंट, वो क्या करता है?
वो नहीं, वो कांटे खाता है, कांटे खाता है तो उसके मुंह में खून आता है उससे, उसको बहुत टेस्टी लगता है। वो कहता है कितने अच्छे कांटे हैं, उसको ये नहीं पता उसी का खून है भाई। ऐसे ही हमारा हाल है। हमें लग रहा है प्रमोशन हो गया, इसका ये मतलब नहीं है प्रमोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब अपनी जान इतनी नहीं खपा देनी चाहिए कि बीमार पड़ जाए आदमी। भगवान का काम है, जोर से करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। ऐसे करना चाहिए जैसे कि फर्स्ट आना है, लेकिन मिले ना मिले वो भगवान के हाथ में है। 2-4 बार आप करोगे अपने आप ही आ जाएंगे, जो भी धन दौलत आनी है। कोई टाइमिंग गैप ही है, आ तो जाता ही है, खाली टाइमिंग का इशू है। काम क्रोध लोभ, फिर क्या है जी? मोह, बड़ी मुसीबत है। एक आचार्य थे, वो कहते थे देखो भगवत प्राप्ति कितनी आसान है, आपने संसार से तो मोह छोड़ ही रखा है, पर उस पड़ोसी के घर में कोई मर रहा है जी रहा है, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आपको थोड़ा सा ही मोह छोड़ना है, जो 2-4 आसपास हैं आपके। वही सबसे मुश्किल है। तो ये चौथा गुंडा छोड़ रखा भगवान ने, काम क्रोध मोह। फिर क्या है जी? फिर है मद। अब कामना की पूर्ति हो गई, दौलत की पूर्ति हो गई, सब हो गया, अब तो साहब मेरे आगे कोई है ही नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अभी ये नहीं पता, अभी 2 सेकंड में अगर वो सांस काट दे तो वो जो इतना बकरा जो होता है, अभी आपने देखा होगा, वो क्या करता है? मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। 2 दिन पहले उसका तो ये हिसाब है मद मद का। और ऐसा कोई नहीं जिसने, भगवान ने जिसका मद नहीं तोड़ा हो, कोई भी हो, इम्पॉसिबल है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी तब तक हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि भक्ति का भी मद हो जाता है। हमको इतने सारे श्लोक आते हैं, अरे श्लोक आने से कुछ नहीं होता भाई। है, पंचांग में लिखा है कि 20 इंचेस वर्षा होगी, करेक्ट, लेकिन पंचांग को निचोड़ो, एक भी बूंद नहीं गिरती। मतलब रटे रटाए श्लोक से कुछ नहीं। तो माँ मद हो गया, तो क्या क्या हो गया? काम क्रोध लोभ मोह मद, और फिर एक और है बहुत भयंकर, हाँ मत्सर। ओ बड़े वाले की विला मेरे घर से बड़ा कैसी। अरे ये नहीं पता उसको कमाने के लिए बेचारा कितना रगड़ के हार्ट अटैक से आया होगा शायद, यू नेवर नो। इतना पैसा जो कमा के 8-10 मिलियन की ले ली, ठीक है, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ है क्या है, अपने जिन्होंने दौरवासा जी को दौड़ाया था, हैं? हाँ, कौन से महाराज, कौन से वो अम्बरीश महाराज, उनके पास भी बहुत सारी, वो तो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन कोई मत्सर नहीं छू रहा है। मतलब ये है कि इससे मतलब नहीं है कि धन है कि नहीं है मत्सर में, मतलब ये है कि धन कनेक्टेड किससे है। अगर हमारे सेंसेस से कनेक्टेड है तो पक्का मत्सर होगा ही होगा। और मत्सर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, और जलन, उसका अर्थ ही यही है। अगला तो आराम से सो रहा होता है इसी में, आप जल रहे हो। तो ये 6 गुंडे जो हैं भगवान ने छोड़ रखे। अब हम कह रहे हैं भाई हमें आने दो, भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, पहले गुंडे झेलो। अरे भाई गुंडे भी तो आपके ही हैं, रोको ना। तो हम क्या करें? मुसीबत तो ये है। क्या कर सकते हैं जी? प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, और क्या कर सकते हैं? जिसके गुंडे वही रोक सकता है। लड़के देख लो, एक से भी लड़ा जाए तो। अपने बस की तो नहीं है भाई। कुछ लोग कहते हैं हाँ, देखो कितना भी कर लो, बिना भगवान की कृपा के नहीं प्राप्ति हो सकती। भगवान कोई ना कोई पिछले 500-600 जन्मों में से कोई ना कोई गलती निकाल ही देंगे। तुमने तब ये किया था, अरे भाई क्या करें, अब कह तो रहे हो कोई गलती, आप सुधारो ना। जीत पाना असंभव है, संभव है ही नहीं।
कहीं ना कहीं कोई तो गलती की ही है, ऐसा तो नहीं है यहाँ धक्के थोड़ी खा रहे होते नहीं तो। अगर गलती नहीं की होती तो। एनीवे, तो भगवान ने कह दिया भैया क्या है, नाम सर्वस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान ने यह औषधि एक दे दी 6 गुंडे भगाने के लिए। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। आखिरी श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम। नाम संकीर्तन यस्य, ये ऐसा एक है दादा कि इसके आगे 6 गुंडे भी कमजोर पड़ जाते हैं। नाम के आगे तो भगवान भी लाचार हो जाते, गुंडे तो छोड़ दो। तो ये है जी, इसलिए किसी भी तरीके से करके आपस में, इसलिए पहले यही होता था, घर में नाम भी रखे जाते थे बच्चों के कि भाई भगवान का नाम। अजामिल का तो हमको सबको पता ही है, अगर अजामिल का कल्याण हो सकता है तो हम भी भगवान कृपा कर सकते हैं, उम्मीद बनती है। ये है बात। चलिए जी, तो हम आज लेते हैं श्रीमद् भागवतम से। काफ़ी टाइम से हम आज थोड़ा विराम देते हैं भगवत गीता को, या भगवत गीता करनी है आप लोगों का चॉइस। 6th चैप्टर या ऋषभ देव? ऋषभ देव। चलिए जी, तो सबसे पहला श्लोक आज 3-4 लेने की कोशिश करेंगे। 8:20, क्या बात है। ऋषभ देव जो हैं भगवान के अवतार हैं, उनके, हाँ, तो उन्होंने अपने बच्चों को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उन्होंने अपने बच्चों को, वो सम्राट थे भगवान के अवतार, जब वो जाने लगे फॉरेस्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उन्होंने अपने सारे बेटों को बुलाया और उन्होंने उनको मेरे ख्याल में 13 की इंस्ट्रक्शंस दी। हरे कृष्णा। तो हम काफ़ी टाइम से इसको कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ाने की। आज 3-4 श्लोक लेते हैं, आज हमारे पास समय है। चलिए जी, ये पहले हम कर चुके हैं, लेकिन ये श्लोक ऐसा है कि जितनी बार किया जाए उतनी बार कम है। चलिए जी, रिपीट करते हैं। नायम देहो, ये है 5.5.1। अगर आप वेदा बेस में निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। इंग्लिश में भी वहाँ लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है, दोनों तरह से लिखा हुआ है। 5.5.1 यस, श्रीमद् भागवतम। चलिए जी, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये दस्यमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वन मोर टाइम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये दस्यमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हाँ जी, तो ऋषभ देव जी ने कहा नायम देहो देह भाजाम नृलोके, इस नृलोके, इस संसार में ये जो देह मिली है, नायम, ये इसलिए नहीं है। किस लिए नहीं है? कष्टान कामान अर्हते, कष्ट उठा करके, खूब कष्ट उठा करके भोग भोगने के लिए नहीं दी है। दिन रात लगे हुए हैं, पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि फिर और पैसा कमाएंगे, फिर उस पैसे को कमा रहे कि और पैसा कमाएंगे। जब फिर सोचा चलो अब खर्चेंगे, तब तक शरीर
दांत हिलने लग गए, आंखें से नज़र नहीं आ रहा, बाल चले गए, विग लगा सकते हैं कुछ लोग काले कर लेते हैं, सब कुछ अपना अपना करते रहते लोग बाग। लेकिन अगर टोटल वैल्यूज ह्यूमन बॉडी की निकालो तो बिलियंस में निकलेगी। एक किडनी चेंज करने का कितना लगता होगा? 50 लाख। पता नहीं। मैंने सुना है 50 लाख। हाँ, वो तो मतलब पहले तो मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये, ठीक है 2 किडनी चलिए 50 लाख, 1 करोड़ तो ये हो गया। आंख, फिर हृदय, फिर लीवर, फिर 10 उंगलियां, फिर पैर, घुटने। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि ट्रांसप्लांट ही नहीं हो सकती। टोटल वैल्यू भगवान ने फ्री में दे दिया हमें, चलो। We are taking for granted. हाँ जी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये हालत है अपनी। सब कुछ मिल दे दिया भगवान ने, अब हम कुछ और ही चक्कर में पड़े हुए हैं। तो भगवान कह रहे ठीक है तुम अपने चक्कर करो, मैं तुम्हें अपने चक्कर में डालूंगा। करो। क्या मुसीबत है। तो भगवान कह रहे ऋषभ देव जी कि भैया ये जो शरीर मिला है कष्ट उठा करके मेहनत करनी चाहिए। भगवान ने ये नहीं बोला माम अनुस्मर युद्ध चा, ऑफिस में पूरा काम करना है जैसे लड़ाई करने के टाइम पे भगवान ने बोला लड़ाई कर ठीक से, अपना काम कर ठीक से, लेकिन मुझे याद करता रहे। लेकिन ये नहीं है कि बेमतलब बस इतना कष्ट उठा रहे हैं कि साहब तबीयत खराब होने को आ गई है, लेकिन अब तो हम तो साहब पैसा कमाना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बोला क्यों नहीं करना ऐसे, क्योंकि विंग भोजा जो सुअर होते हैं, स्टूल ईटर, वो बिना ज्यादा मेहनत किए आराम से पड़े रहते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। उनको उनका खाना, बच्चे, वो तो 12-12, 20-20 बच्चे करते हैं। हम एट ए टाइम एक, या अगर जुड़वा हो गए तो बड़ा सेलिब्रेशन होता है। सुअर के देखो 15-20 एक साथ हो जाते हैं, तो वो ज्यादा मजे में है। उसको पूछ के देखो, भागवतम में आता है कि जो शरीर भगवान दे देते हैं ना, जहां पे भी, नरक में भी वहीं आनंद लेने लग जाता है जीव, इवन इन द हेल, क्योंकि वो बॉडी उसी हिसाब से दी गई होती है। हेल की एक अलग बॉडी होती है। ये हालत है, मतलब इट्स एनीवे। तो भगवान कह रहे हैं भैया वो तो स्टूल ईटर को ही सब कुछ मिल जाता है, तुम इतना क्यों कष्ट उठा रहे हो? ठीक है अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से करो। मटेरियल केयरलेसनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर डिवाइन कंटेम्पलेशन, दैट इज क्लियर। काम पूरा करना है, लेकिन ये नहीं है कि धन कमाने की इतनी मुसीबत है कि भैया तबीयत खराब करने में लगे हुए हैं। दैट इज नॉट सपोज टू बी डन। कहाँ चला गया ये? Should I read the translation? हाँ पढ़िए पढ़िए प्लीज पढ़िए Translation by जोर से। Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Lord Rishabdev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains his position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever." हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो कह रहे हैं भैया इतना कष्ट उठा के दिन रात काम मत करना, दिन में कर लेना। चलो अपना काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैं मैकडर्मट में था तो मेरा एक फ्रेंड जोक करता था मेरे से, ये सिर्फ जोक है हाँ। तो वो ये बोलता था देखो ऐसा है, वो अपने घर के काम ने एक दिन देखा कुछ निपटा रहा है ऑफिस में। मैंने कहा भाई ये तू क्या कर रहा है? कहता देखो ऑफिस का काम तो कोई भी कर लेगा, घर का तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। अरे बताओ। मैंने कहा नौकरी नहीं रहेगी तो घर का भी नहीं कर पाएगा, ऑफिस का भी नहीं कर पाएगा।
मतलब लेकिन तो क्या करना चाहिए, अगले लाइन में भगवान ये बता रहे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तप करना चाहिए। तप क्या है? भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना ही एक तप है। नाम लेके देखो, एक माला करके, कितना बड़ा तप है। दुनिया भर के नए विचार सामने आ जाए तो बोलना, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। हालत खराब। नाम कैसे, मन, एक आगे श्लोक में आता है, अभी हमारा आएगा वो, मन जो है वो ऑलरेडी शत्रु है और वो शत्रु बना रहता है। ऑलरेडी उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसा है कि वो शत्रु है। वो कभी सही सलाह नहीं देगा जब तक उसको, हाँ जी, और वश में करना तो अर्जुन के बस की बात नहीं थी, तो हमारी तो औकात ही क्या है। लेकिन भगवान ने मेथड दिए हैं, भगवान फिर कृपा करते हैं तो ही हो सकता है जी। तो भगवान कह रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तुम नाम गुणगान स्मरण अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी इसमें ऑस्टेरिटी में लगाओ। उससे क्या होगा, जो हृदय है सत्वम शुद्ध ये दस्यमाद, वो हार्ट क्लीन हो जाएगा। एक्चुअली जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो हार्ट क्लीनिंग के लिए बनाई गई हैं। हम सोचते हैं यार ये ऐसे किसने बना दिया, सुबह उठो नहाओ धो, भगवान का थोड़ा बहुत नाम लिया, फिर चले गए 8-10 घंटे, फिर शाम को आ रहे हैं, फिर लगे हुए हैं। ये 8-10 घंटे, ये कहीं से सिस्टम बनी होगी ना, ये किसने बना दिया ये? तो ये भगवान ने क्या है, अगर 8-10 घंटे आप सोचो, अगर खाली छोड़ दिया जाए आदमी को और हार्ट प्यूरिफाइड नहीं है तो क्या करेगा वो दिन भर? तहलका मच जाएगा संसार में। जो अनएम्प्लॉयड है लोग, तो क्या होगा? वो तो मारकाट ही करेंगे ना फिर। इसलिए प्यूरिफाई करने के लिए है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो उन्होंने कहा भाई तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, इससे क्या होगा, हृदय तुम्हारा शुद्ध होगा, जिससे कि ब्रह्म सौख्यम भगवत आनंद मिलेगा, त्वम अनंतम जो कि एवर इंक्रीजिंग एंड एवर लास्टिंग है, वो हमको मिलेगा। अभी हम जब भगवान का नाम गुणगान स्मरण आप लोग जब कीर्तन कर रहे हैं तो उस वक्त हम थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि संसार का जो एंग्जाइटी है वो ड्रॉप हो गई है। देखिए सोने के बाद में हमें क्यों आनंद मिलता है? वाई डू वी गेट एंजॉयमेंट इन स्लीपिंग? देखा जाए तो होश भी नहीं है, नो एंग्जाइटी, बट ऐसा क्या हो गया? because we are not thinking of material matters and विषय भोग, तो senses are relaxed. So imagine अगर जगने के बाद ऐसा भगवान करते कि यहाँ से कट ऑफ है तो कितना रिलैक्स रहेगा, जैसे नींद की तरह से आप आराम से घूम सकते हैं। हे भगवान। तो ये उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला भैया दिन रात काम मत करना सुअर कुत्ते की तरह, जो पेनेंस और एक्टिविटी प्रिस्क्राइब ड्यूटी डिवोशनल सर्विस करना, जिससे हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा एंड वन कैन ट्रांसेंड टू मटेरियल हैप्पीनेस, गेट द एटर्नल हैप्पीनेस विच कंटिन्यूज फॉर एवर। पहला श्लोक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। अब बता तो दिया उन्होंने पहला कि ऐसे करना, लेकिन इसके पीछे तो पूरी एक फिलॉसफी इज देयर हाउ टू डू दिस। इट इज नॉट दैट सिंपल कि बोला और हम कर लेंगे। तो उसको करने के लिए ही हैज गिवन द सेकेंड वर्स कि कैसे ये किया जा सकता है, हाउ टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ ऑफ ऑस्टेरिटी, ऑन टू गेट द एटर्नल ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, which maybe some millitude, some small, while we are doing kirtan, at times we can feel कि यार टेंशन खत्म हो गई. That continues how it will happen. So he gives the second one. Please repeat. महत सेवाम द्वाराम अहुर विमुक्तेस. This is 5.5.2. महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस ते समचित्त प्रसन्त प्रशांत
महांतस ते समचित्त प्रशांत विमनयवः सुहृद साधवो ये महत सेवां द्वाराम अहुर विमुक्तेस् तमो द्वारम योषितां संगी संगम महांतस्ते समचित्त प्रशांत विमनयवः सुहृद साधवो ये. Read the translation, Prabhu. Then we go word by word. Translation by His Divine Grace. Jor se. Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of women and sex, the path to hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They do not see any difference between one living entity and another. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. Srila Prabhupada ki jai. So, ऋषभदेव is telling महत सेवाम द्वारम. दो तरह के लोग हैं, एक महात्मा है और दूसरे कौन है? दुष्ट है. तो जो महत सेवा, अगर महात्माओं की सेवा की जाएगी तो क्या है? वो द्वार है. कौन सा द्वार है? द्वार मीन्स डोर. इट इज अ डोर टू व्हाट? Hell. नो, महात्मा का जो सेवा अगर करेंगे तो दैट इज अ डोर टू लिबरेशन, विमुक्ते. यानी कि अगर कभी भी हम साधु संग करेंगे, जो एलिवेटेड डिवोटीज हैं उनके साथ में अगर घूमेंगे, उनका सुनेंगे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पूजनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम, अगर कुछ भी इसमें से किया किसी भी का, तो वो हमारे लिए एक द्वार है फॉर लिबरेशन. व्हाट काइंड ऑफ लिबरेशन? ब्रह्म सौख्यम अनंतम. बिकॉज दैट इज व्हाट विल लीड अस टू द रियल हैप्पीनेस. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहां भी है. आचार्यस हैव सेड, इफ यू टेक वन ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देन यू, कहते हैं छिटका दो उसको. अब गए अभी कब स्विमिंग पूल में, यू डिप योर हैंड्स और एक से आपने छिटकाया ऐसे, उस एक ड्रॉप के डिफरेंट पार्टिकल्स दे बिकम, करेक्ट? दैट वन पार्टिकल इक्वल टू सुख. The material happiness is that one small particle of the Brahma Saukhyam. ड्रॉप भी नहीं है. ड्रॉप को अगर छींटा दिया, उसका एक कण भगवान कृष्ण के, भगवान राम के इतना सुख है कि उसका, उस समुद्र में से अगर एक छींटे को सभी छींटा दिया जाए, उसके एक कण से 14 लोग सुखी हो रहे हैं. इसलिए हमें वो सुख झेलने की ताकत ही नहीं है. जैसे 50 वॉट के बल्ब में 5000 वॉट डाल दिया जाए तो हमारा बैंड बच जाएगा. मतलब ऐसा कहा है, मैं भी खाली थ्योरी में ही कह रहा हूं, बट क्या कहते हैं ना वो, फेक इट टिल यू मेक इट. ये सच है. अगर आप हर वक्त मुस्कुराने की चेष्टा करेंगे तो आप हर वक्त मुस्कुरा सकते हैं. मतलब गिवन सम वेरी चैलेंजिंग टाइम्स, बट जनरली तो कम से कम मुंह लटका नहीं रहेगा. और मुंह नहीं लटका रहेगा तो कम से कम फेस वैल्यू तो अच्छी रहेगी. तो ये है. तो महात्माओं का क्यों है? क्योंकि वो ये सब करके देख चुके हैं और फिर वो वहां पहुंचे, उनके पास ऑलरेडी वो है. दैट आनंद इज देयर. बिकॉज हमें कोई मीडियम चाहिए ना वो आनंद देने के लिए. हम खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. आप हम चले भी जाएं हिमालयाज में बैठ के, तो वहां भी माइंड तो वही है ना.
माइंड को क्या करेंगे? टू चेंज द माइंड इज द बिगेस्ट चैलेंज. द महात्मास दे चेंज द माइंड ओनली. So this is the dwar, this is Mahat Seva. To associate with the Mahatmas is the door to liberation, to devotional service, to eternal bliss. दूसरी तरफ क्या है जी? तमो द्वारम, एक और द्वार है. कौन सा? तमोगुण का. आप देखिए, आधे जो मर्डर्स होते हैं वो पब्स में होते हैं या उसके बाहर होते हैं. जैसे वृंदावन अगर जाएंगे तो हर 100 मीटर पे एक आपको वर्किंग मंदिर मिलेगा. ऐसे ही आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो आपको हर 100 मीटर में एक पब मिलेगा. ये फैक्ट है. मतलब दोज हु हैव विजिटेड दे कैन सी दैट. तो क्या होगा वहां पे? जैसा जैसा अन्न वैसा वैसा मन. तो ये प्रॉब्लम है. तो तमो द्वारम, एक और द्वार है तमो द्वारम. वहां कैसे पहुंचा जाता है? योषितम संगी संगम. योषिता यानी कि कामिनी. उनका संग नहीं बोला गया है. उनके साथ जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं उनका अगर संग करोगे तो तमो द्वार में फंस जाओगे. और फिर आप देखिए 5 सेकंड की गलती की वजह से या तो फांसी लग सकती है या जन्म पूरा जेल में काटना पड़ सकता है. इट इज ओनली माइंड सेइंग 5-10 सेकेंड्स, राइट. वो 5-10 सेकंड ऐसे भी हो सकते हैं कि बंदा से सुसाइड ही कर ले, इतना डिप्रेस हो गया, विच इज हैपनिंग टुडे. क्यों? इसका ये रीजन है. तमो द्वारम योषितो संगी संगम. और उनकी फिर क्वालिटीज बताई जो डिवोटीज महात्मा जो हैं. महंतस्ते समचित्त प्रशांता. उनको फर्क नहीं पड़ता ये आदमी ने अच्छा काम किया है खराब काम किया है. वो हर एक पे अपनी मर्सी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं. बिकॉज उनका काम ही है. उनको उनका कल्याण तो हो चुका. बट सी वन आचार्य यूज्ड टू से कि हम लोग जो हैं डोर टू डोर जाके हमने भिक्षा ली है. सो वी हैव टू रीपे टू द सोसाइटी. देयर इज नो नीड फॉर अस टू कम बैक. We have our job is done. We don't have to run around here. But just because we have to also do some seva to you because we have taken seva. So they still do the seva. So they are all samachitta. They are not averse to this one or that one. They don't see on the basis of. I will share with you after this shloka. And vinmayavaha. They don't have any anger. Suhrada. वो क्या श्लोक है? सुहृद ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति भोक्तारम यज्ञतम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतनम. प्रभुपाद राइट्स द ट्रांसलेशन एज इंटीमेट फ्रेंड. सो विनिमय इसीलिए बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज दैट थिंग, वो जो छुआते हैं सोना बन जाता है. पारस. पारस जो है वो लोहा छुआने से पारस नहीं बनाता, सिर्फ लोहा ही बनाता है. आई मीन सोना ही बनाता है लोहे को. लेकिन जो संत लोग हैं वो अपने जैसा बना देते हैं, अपने से भी आगे निकाल देते हैं उनको, क्योंकि उनको प्राप्ति हो चुकी भगवत प्राप्ति. उनको कुछ करना रहना रह नहीं गया. तो इस तरीके से ये संतों का. तो इसलिए उन्होंने बोला कि फॉर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज तो रेंडर सर्विस टू महात्मास एसोसिएट. और अगर इफ एसोसिएट विद पीपल फॉन्ड ऑफ विमेन एंड सेक्स देन पाथ टू हेल इज ओपन. ये 2 हो गया जी. सो पहला क्या है जी? दिन रात काम करने की आवश्यकता नहीं है. दिन में काम अच्छे से जोर से करें. कोशिश ये करनी चाहिए टाइम से आए, स्पीड से काम किया, टाइम से चले गए. फैमिली ऑल्सो नीड्स यू. कुछ लोगों का क्या है, सुबह आएंगे लेट 11 बजे. अरे भाई बाकी टीम तो आ गई आपकी 9 o'clock. अब फिर वो जाएंगे भी 8 बजे. अरे भाई बाकियों को तो जाने दो यार तुम. टाइम से आओ, टाइम से जाओ भैया. बीच बीच में काम हमें करना पड़ता है. जैसे हमारे बजट चल रहे हैं ये वो, ठीक है भैया, वो दिस इज सम पॉइंट इन टाइम वी हैव टू डू दैट.
बट ये मतलब नहीं है कि दिन रात बस सब पैसा कमाने के चक्कर में वो करेंगे क्या, चवन्नी भी तो साथ में नहीं जाएगी। इस बॉडी में इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से एक भी बाल अगर मैंने बनाया हो तो बताओ, 1 हेयर, इतनी तो औकात होनी चाहिए ना आदमी की, एक बाल। भगवान तो बाल काटो दोबारा दे देता है। सो पहला ये था। दूसरा ये है कि वो जो अनंत सुख है उसकी प्राप्ति करने के लिए क्या करना है, साधु संग करना है, और जो साधु शास्त्र गुरु बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। सिंपल सा है, लेकिन प्रैक्टिस में लाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ भक्तों के संग में हो सकता है। ठीक, चलिए जी, 5.5.2 हो गया। एक और लेते हैं, देन वी कैन डू सम मोर कीर्तन और वॉट एवर है जी। एक छोटा सा बात है। हाँ माता जी। मैं रोज 15 अध्याय पढ़ती हूँ पुरुषोत्तम जी, यू वांट टू रिसाइट, वी विल डू दैट। Yeah, today will be. ओके, तो फिर वो फिर एग्रीड एग्रीड, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो चैतन्य चरितामृत मध्य 22.87 में सेम चीज को बताया गया है कि साधु संग और असत संग क्या है। क्या है वो? भल बरुबास नरक कर ताता। किसने बोला? दुष्ट संग जन देह विधाता। भले ही भगवान हेल का एसोसिएशन दे दे चलेगा, लेकिन दुष्ट का संग नहीं दे, क्योंकि एक बार संग हो गया तो लड़ी लग जाएगी जन्मों की, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे तैसे ये न केन प्रकारेण अपने को, कभी कभी प्रारब्ध ऐसा होता है कि आदमी नहीं बच पाता है, यू गेट ट्रैप्ड इनटू इट। फिर भगवान का ही नाम लेना चाहिए तो भगवान बचा सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल टू ऑल द टाइम गेट गुड एसोसिएशन। समटाइम्स द एसोसिएशन माइट बी सुपीरियर एंड हार्मफुल एंड वी हैव टू लिव विद इट, ऑफिस वगैरह में तो, बट फिर भगवान ही बचा सकते हैं। सो चैतन्य चरितामृत में आया है, प्लीज रिपीट, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। वैष्णव आचार मतलब वैष्णवों का क्या ट्रेडिशन है, असत संग जो है उसका त्याग करना है। असत संग की डेफिनेशन फिर दी है चैतन्य चरितामृत में, स्त्री संगी, एक तो ये यानी योषित संगी संगम, स्त्री संगी एक असाधु, दो है, एक तो है कामिनी की तरफ भागने वाला और एक दूसरा है असाधु, यानी कि इस रूट पे है ही नहीं। इन दोनों से असत संग का त्याग करना चाहिए। वन हु इज अटैच्ड टू विमेन एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू हु सिंपली नॉट अ डिवोटी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म? देन वी कैन डू 15 चैप्टर भगवद गीता। तो पहला क्या है, दिन रात नहीं रगड़ना चाहिए कि भाई, क्योंकि तबीयत एक बार खराब हो गई तो उसकी रिकवरी हो सकता है करना मुश्किल हो जाए। तो ये एक अपने को याद। हाँ माता जी। एक क्वेश्चन है जी जो मतलब ज्यादातर लोग फेस कर है जी। ज्यादातर लोग जो फेस कर रहे हैं आजकल प्रेजेंट में रहे कि हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, चिंता करना, उससे कुछ होता नहीं है, उस चिंता से हम निकल भी नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कहाँ हेल्प करेगी? उसके लिए क्या करना चाहिए, हम किस विषय में चिंता कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर को ठीक से डिफाइन करना चाहिए। हमारा फ्यूचर 80 में बंद हो जाता है, 90 पे पहुंच जाता है, 100 पे। अब अगर हम फ्यूचर 200 ईयर्स का सोचें तो फिर क्या होगा? We are only four. नहीं 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 गलत है। नहीं, हम फ्यूचर का सोचना ही है तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचो ना। 80 ईयर्स में, How to correct you? 80 ईयर्स में यहाँ से निपट लेंगे हम। 80, 90, 100, चलो माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए 100 आपके बाद की गारंटी नहीं है जी। लेकिन 60 के बाद की तो गारंटी नहीं।
तो ठीक है, चलिए जरूर सोचिए, 100 का सोच लीजिए, चलिए 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ। अब उसके आगे का भी तो सोचो फिर क्या होगा? 101, 102, 103, 200, 300, 400, उसका क्या है? सोचना है तो ढंग से ही सोचो फिर फ्यूचर का। यस और नो माता जी? तो फिर क्या सोचें बताइए, अगर 200 साल का सोचना है, अब क्या सोचें? बताइए। नहीं, ये चर्चा में तो आनंद आता है। यही सोचे कि क्या करें ऐसा कि दोबारा ना आने। हाँ, तो फिर घूम फिर के वहीं आ गए। कहाँ जाएंगे? दूसरा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। माइंड इज ऑलवेज ओवर थिंकिंग। उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो जबरदस्ती करना पड़ता है। सॉरी टू से। वो क्या है जी? किसने बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप स्मरण। नाम जप। आप राम राम बोल लीजिए, कृष्ण कृष्ण, जो आपको नाम पसंद है आप बोल लीजिए। One more thing, Vivek, we can offer all the problems to him only. यस, You have given everything that. तो वो तो फिर 200 साल वाले रूट पे आ गया ना। नहीं, मतलब वो दे दो ना, सोचना है कि हाँ, 100% correct. You continue doing your work and Yes. the way you want. बिल्कुल सही है पॉइंट, 100% करेक्ट। That makes दैट इज प्लानिंग फॉर 200। servant like if we think okay we can solve the problem, then we get into the master mode. Ah. Okay, I can do everything. So how Bharat Maharaj like trapped into that situation where he was thinking only he can save that deer, like, Ah. but the nature was given the birth to deer, like so it will be saved by itself, like सही बात। so that the dependence of Krishna like will make us more into the servitor Yes. servant mode than like in the master mode. सही है। कुछ लोग सोचते हैं सर्वेंट हम क्यों बने। आप सोचो, शेख मोहम्मद साहब का जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो कोई छोटा आदमी है? कहने को सर्वेंट है वो। उसके पास ही हैज गॉट मोर पावर्स देन मे बी विच इवन शेख मोहम्मद माइट नॉट बी नोइंग, एंड ही कैन डू एनीथिंग। सर्वेंट में बहुत पावर है भाई। And where Krishna here says like I am controlled by my devotee. हाँ, क्या था, किसको बोला था? In to दुर्वासा ऋषि है। अहम भक्त पराधीनो। भैया आप मेरे पास बचाने के लिए आए हो, मेरे पास पावर ही नहीं है। सुदर्शन भी नहीं छोड़ रहा उसको। कैन यू इमेजिन? अम्बरीश महाराज न्यू that he will come back. Otherwise, Bhagavatam is not telling this, but it is a logical conclusion. Otherwise, why did he wait for 1 year? He did not have prasad. He was standing there waiting for Durvasa Rishi to come back. उनको कैसे पता? Amazing है ना? उनको मालूम था ये कुछ नहीं होगा घूम फिर के। Actually, he was waiting to feed him. He said, सर आप भूखे हो गए इतने टाइम से, आपने खाना नहीं खाया, बिकॉज ही वॉज रनिंग एंड बिहाइंड। अभी 48 डिग्रीज में इंडिया में ऐसा हाल है। वो सोचो सुदर्शन चक्र की हीट, नो एयर कंडीशनिंग, आगे आगे वो भाग रहे हैं, नोबडी इज कीपिंग हिम। ब्रह्मा विष्णु महेश सबने मना कर दिया, भाई साहब यहाँ से निकलो आप। अब भगवान ने मना कर दिया, वो बेचारा क्या करे आदमी। हाँ जी, तो ये सही बात है बिल्कुल। आप सब कुछ ऑफर यत करो सी ये 10 नासी सब भगवान। लेकिन जो जिसको ये नहीं पता है उसको ये भी कहा जा सकता है, भाई 100 का ही मत सोच, 200 300 400 का सोच ना। कमाना है तो बड़ा कमा। कमाओ तो छोटा मोटा क्या कमाना है, ऐसा कमाओ कि पूरा माला माल हो जाए। थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन माता जी। एनी अदर? हाँ प्लीज। दुर्वासा मुनि मतलब क्या, वो एक पर्सनलिस्ट है कि डिवोटी है? मुनि का एक, आई फॉरगॉट द वर्स, मुनि का डेफिनेशन दिया है भगवत गीता में, जो मनन करते रहते हैं, पर है वो भी भगवान के भक्त, लेकिन उनका ज्ञान मार्ग है। मतलब है वो भी योगिक, ही इज अ योगी। तो ही इज नॉट अ स्मॉल। ये तो अब हम इतने मजे लेकर के दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, कहाँ दुर्वासा ऋषि और कहाँ हम तो कुछ भी नहीं है।
दुर्वासा ऋषि had the power to go to Golok Vrindavan and see him personally. यहां से तो इंडिया जाने के लिए टिकट नहीं खरीदी जा रही, इतनी महंगी हो गई है. क्या करें, लेकिन ये हमें शिक्षा देने के लिए, उनको कोई टेंशन नहीं है. ही इज अ डिवोटी ऑल्सो, ऐसा नहीं है वो. लेकिन ये हमें सब शिक्षा दे, सारी चीजें इसीलिए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर, इफ ही कैन रीच इन टू द स्पिरिचुअल रेल्म एट हिज ओन विल, अरे इमेजिन द पावर ही हैज यार. इट्स नॉट इजी. एनीथिंग एल्स करें माता जी? 15 चैप्टर. आइए. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. So we'll do 15 chapter.